हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। यहाँ पर मैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये एमसीक्यूज़ आपको फाइनल एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में। श्रेयन है वो लॉक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री चलाता है, मतलब ताले बनाता है वो, और वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है। उसे एक्सपेंशन के लिए, इस एक्सपेंशन के लिए उसने क्या सोचा है कि जो कार के लॉक्स बनते हैं उन कंपनीज के वो लॉक्स बनाएगा। इसके लिए वो क्या करता है, उन जो कार बनाने वाली कंपनीज है उनको लॉक्स प्रोवाइड कराता है। अब वो इसके लिए किस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चूज करेगा अपनी फैक्ट्री में इस तरह के काम को करने के लिए। तो इसके क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले वो देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है फंक्शनल स्ट्रक्चर, सेकंड दिया है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सी है डिविजनल स्ट्रक्चर या नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है डिविजनल स्ट्रक्चर, मतलब वो डिवीजन बनाएगा इस तरह के काम को करने के लिए और फिर वो अपने काम को आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है, एनुअल फंक्शन चल रहा है किसी स्कूल में। अब वहाँ के प्रिंसिपल ने उस एनुअल फंक्शन को सक्सेसफुल चलाने के लिए क्या किया है, हर एक्टिविटी को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे रिहर्सल अलग कोई कराएगा, डेकोरेशन का काम अलग कोई करेगा, स्टेज मैनेजमेंट, रिफ्रेशमेंट, इसके लिए उन्होंने क्या किया है, पूरे काम के सुपरविजन के लिए एक सीनियर टीचर को अपॉइंट कर दिया है। तो यहाँ पर उस फंक्शन को पहचानना है मैनेजमेंट के जो इस तरीके के केस में काम करता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग या स्टाफिंग। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सारा काम ऑर्गेनाइज तरीके से हो, इसके लिए ऑर्गेनाइजिंग ही इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जॉब आर एलोकेट to the member of each department in accordance to with their skill and competencies। देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ के काम को अच्छे तरीके से करने के लिए वहाँ के लोगों को उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग काम सौंप दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करनी है ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन को। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, बी दिया है डिपार्टमेंटलाइजेशन, सी दिया है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी एंड डी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, उनके जब स्किल्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को बांट दिया गया है तो उसे क्या कहेंगे, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, मतलब उनमें जो काम करने की क्षमता है उसके हिसाब से उन्हें काम सौंप दिया गया। Fourth है ऋषभ has joined as a creative head in the entertainment company. He always ensure that the work has been divided into a small and manageable activities and also the activities of smaller nature in a grouped together. Identify the related step of organizing process being mentioned in the above line। जो ऋषभ है वो क्रिएटिव हेड है एंटरटेनमेंट कंपनी का। अब वो इंश्योर करता है कि जो काम है वो बिल्कुल स्मॉल और मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में डिवाइड होना चाहिए और छोटे छोटे ग्रुप्स में भी डिवाइड होना चाहिए। इसके लिए वो क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, बी डिपार्टमेंटलाइजेशन, सी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ या डी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो इसका ये सही ऑप्शन है बी डिपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब छोटे छोटे वो डिपार्टमेंट बना लेगा और उस हिसाब से काम को डिवाइड कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। असर्शन ऑन रीजन का है ये क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज, ऑर्गेनाइजिंग साइमुलेटेड क्रिएटिविटी अमंग द मैनेजर। ये बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है क्लियर डिस्क्रिप्शन जॉब और उससे रिलेटेड ड्यूटीज का। हाँ ये सही है। सेकेंड क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग क्रिएटिविटी पैदा करता है मैनेजर्स के बीच ताकि वह अच्छे से काम कर सके। तो इसका सही ऑप्शन है बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब दोनों सही है बट दोनों एक दूसरे को इंटर रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एट द स्पेन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज इन द ऑर्गेनाइजेशन द नंबर ऑफ लेवल मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनइफेक्टेड, नन ऑफ दीज। मतलब ये कह रहे हैं कि यदि स्पेन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज होता है ऑर्गेनाइजेशन में तो जो नंबर ऑफ लेवल है मैनेजमेंट के वो क्या होते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है बी डिक्रीज, क्योंकि वो सभी डिक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। A tall structure has a narrow span of management, wide span of management, no span of management, less level of management। जो टॉल स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा नैरो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए है।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट अराइज ऑटोमेटिकली ड्यू टू द इंटरेक्शन एट द वर्क कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन या डेलीगेशन। तो इसका सही ऑप्शन है बी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।